पिछले दिनों हमने सीसी ठाकुर जो अपने ग्रामवासी हैं, वैसे स्वार्थी लोगों को वो सीख देते थे, वो सिखाते थे, उनको समझाते थे अपने आमोद प्रमोद के माध्यम से। और जो जिन्हें सिखाते थे वैसे लोगों के आजीवन वे उन्हें याद रखे हैं। इससे उनका स्वार्थ तो भंग होता ही है, साथ ही साथ उनके शुष्क जो अंतर का स्नेह और दया का भाव है वह प्रभावित हो जाता है। बालक अनुकूल चंद्र जी अपने बाल्य लीला में छल बल कौशल से हर समय एक सुंदर समावेश के फलस्वरूप ईर्ष्या का भाव जो संजय रखते थे अपने मन में, ऐसे ग्रामवासियों के बीच वे उनके कल्याण के लिए कौशल से उनको अपने आमोद प्रमोद के माध्यम से उन्हें समझाए हैं। और इसी सिलसिले में एक वृद्धा को जो आम के बगीचे बहुत स्वार्थी था, इसका उदाहरण भी हमने पाया था पिछले दिनों में। साथ ही साथ इच्छामयी नामक जो एक वृद्धा थी और जो बालक अनुकूल चंद्र जी के घर के नजदीक थे और वे संतानहीन हो गए थे, जबकि उनके 5 लड़के उनके गोद खाली कर चुके थे, किसी कारण से नहीं रहे थे इस जीवन में। उस इच्छामयी माँ को श्री ठाकुर जी ने माँ कहकर पुकारा था और इच्छामयी माँ को वह अच्छा माँ कहते थे। बालक अनुकूल चंद्र जी उन्हें भी इच्छामयी के व्यवहार में जो अंतर था, उनके मन में जो अंतर था, आदर स्नेह की बातें वे अधिक करते थे लेकिन व्यवहार में कम था और उनका मन मुख एक नहीं था के संबंध में उन्होंने उन्हें सीख दिए थे। इस प्रकार हर किसी के, बहुतों के जो वो समझाए थे अपने आमोद प्रमोद के माध्यम से, यह हमने करते हुए देखा था पिछले दिनों में। और वैसे ही इच्छामयी माँ के घर से जब वो वापस घर लौट रहे थे, अपने घर लौट रहे थे, तो मिठाई की दुकान उनके घर के सामने आपको पार करके जाना पड़ता था और वे मिठाई की दुकान पार करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर लौटकर धीरे से उस दुकान की ओर बढ़ते हैं। दुकान के मालिक निताई घोष किसी से बात करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि बालक अनुकूल चंद्र जी वो जा रहे हैं उनके दुकान के सामने से, तो कहते हैं क्यों बाबू, बाकी हिसाब चुकता करने आए, कब करोगे, उसको चुकता करने आए हो क्या? निताई दा के कहने पर बालक अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। बालक अनुकूल चंद्र जी निताई दास के दुकान से रोज रसगुल्ला वगैरह वो बहुत पसंद करते थे, वो खाते थे। तो बोलते हैं मेरे पास आज पैसे नहीं है, शनिवार को अवश्य दे दूंगा, शनिवार को अवश्य दे दूंगा। तो बालक तभी जवान में जो उत्तर देते हैं, इस पर निताई घोष जो है वो मान जाते हैं और उन्होंने कहे कि ठीक है, पैसे अवश्य दे जाना और आराम से तुम रसगुल्ले खाते रहना मेरे दुकान से। तो बालक अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं अभी क्या मुझे 4 रसगुल्ले दोगे? निताई दास उस रसगुल्लों को, उनके दुकान में रखी रसगुल्लों को रस में डुबोकर अच्छे से
अब रसगुल्ला शनिवार के पहले नहीं मिलेगा। अनुकूल चंद्र जी थोड़ी देर वहीं बैठे बैठे वो मीठे रस में डूबे हुए सुंदर रसगुल्लों का आनंद लेते ग्रहण करते हैं और समाप्त हो जाने के बाद घर की ओर फिर चल देते हैं। बचपन से ही उन्हें जो रसगुल्ला अति प्रिय था, उसके प्रति अत्यधिक लोभ था, उनका यह झोंक नशेबाज की तरह नशा में नशा जैसा हो गया था। वे रसगुल्ला बिना खाए रह नहीं पाते थे। स्कूल जाते समय वे रास्ते पर रोज प्रतिदिन निताई दास के घर घोष के दुकान से वो मिठाई खाते और दुकान से जब मिठाई रसगुल्ले खा लेते उसके बाद वो स्कूल जाते, फिर वो जब लौटते पुनः वो रसगुल्ला खाते आते। इस प्रकार खाते खाते उनका जो नित्य खाने का लोभ है वो बढ़ गया था और वो नित्य इस प्रकार दोनों टाइम वो रसगुल्ला खाते थे निताई घोष के यहाँ से। पैसे के अभाव में दुकान के ऊपर कभी कभी वो उधार लेकर भी खाना शुरू कर दिए और पैसे हाथ में नहीं रहने पर भी वे निताई दास को बोलकर रसगुल्ला प्रतिदिन वो खा रहे हैं। बढ़ते लोग के साथ साथ इस प्रकार उनके खाने का जो क्रम बढ़ गया था और इसी के साथ बढ़ता गया उसका उधारी का खाता, पैसे का जो बोझ है वो बढ़ता गया। उधार के क्रम में वो उसे कम करने के लिए वो कभी कभी बीच बीच में पैसे दे दिया करते थे कि फलस्वरूप फिर भी उधार बचा रहता था। एक दिन ऐसा ही उधार खाने में दुकान में गए, लेकिन निताई घोष उधार देने से उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया और कहा बाकी बहुत बढ़ गया है बाबू, पहले उनका चुकता करो, पैसे देने से ही अगर पैसे देने के बाद ही मैं तुम्हें रसगुल्ला दूंगा, उसके पहले नहीं दूंगा। अन्यथा और पैसे नहीं दिए तो गर्दन पकड़ के तुमसे वसूल लूंगा। निताई घोष की यह बात सुनकर बालक अनुकूल चंद्र जी के मन में बहुत व्यथा हुई और अपमान जैसा उन्हें जो महसूस हुआ वो असहाय हो उठे। वे मन ही मन सोच रहे हैं ठीक ही तो कह रहा है, उधार खाया हूँ इसलिए आज इतना मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। वे तुरंत घर की ओर लौट जाते हैं और किसी प्रकार की जो पैसे की व्यवस्था करके दुकानदार को देते हैं और मन ही मन रसगुल्ला नहीं खाने का एक दृढ़ संकल्प अपने लेते हैं। कुछ दिन पश्चात रसगुल्ला खाने के लोभ से फिर वे विचलित हो उठते हैं और इस लोभ को वे किसी प्रकार संभाल नहीं पा रहे हैं। खाने की इच्छा होने के साथ ही साथ प्रवृत्ति उन्हें निष्ठुरता के साथ वह मिठाई के दुकान की ओर खींच ले जा रहा है, लेकिन हजारों चिंता सत चिंता करने पर भी उन्हें लोभ से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। उस अपमान और उस संकल्प की बातें उन्हें याद आ रहा है और एक दिन ग्राम के निकट जब रसगुल्ला खाने का मन हुआ तो स्टीमर घाट पे वो चले गए, मिठाई की दुकान पे नहीं जाते, चलते चलते हुए जमीन के में सीधे लौट जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं और दुकान में नहीं जाने का जो ठान ली है, जो संकल्प ले लिया है दुकान को नहीं जाना है और दुकान नहीं जाने की जो उनकी जाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को तीव्र प्रवृत्ति होने के बाद भी उसे दमन करने के लिए वो अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। जैसे ही वो उठकर जाने के लिए उद्यत होते हैं वैसे ही हठात उनके बगल में एक खेत में वो घुस जाते हैं और वहाँ अरहर के जो पौधे हैं उन्हें पकड़कर सीधे जमीन पर लौट जाते हैं। प्रवृत्ति के साथ एक युद्ध होने लगता है, उनका मन से उनका युद्ध होने लगता है और दुकान में जाने का जो आकर्षण है इतना तीव्र होने के बावजूद भी वो मुट्ठी बांधे हुए अरहर के पौधे को वो पकड़े हुए हैं, जोर से पकड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं कि उन्हें जाना नहीं है। प्रवृत्ति एक तरफ खींच रहा है जाने के लिए, किंतु वह प्रवृत्ति को दमन करना चाहते हैं। इस कारण वह मुट्ठी को अरहर के झाड़ के मुट्ठी को पकड़कर किसी बीच वो अपने संकल्प के स्मृति को याद करके वो जो प्रबल हो उठता है, उनके प्रवृत्ति का जो दमन करते हैं, जिसके कारण मन में एक भयंकर आंधी सी जो उठी हुई है, इसे करीब आधा एक घंटा इसी प्रकार वे अपने प्रवृत्ति के साथ वो लड़ाई करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं ताकि वो रसगुल्ला उन्हें खाना ही नहीं है। जो संकल्प लिया वो संकल्प में वो दृढ़ संकल्प को वो अपना बनाए रखना चाहते हैं और फिर उस
शिथिल हो जाते हैं। धीरे धीरे जब शिथिल हो जाते हैं, वहां से उठते हैं और फिर घर की ओर चलते हैं। और वो घर जाके वो सोचते हैं मन ही मन कि इस दिन मैंने अपने प्रवृत्ति को रोक पाया, सफल हो पाया। दूसरे दिन पुनः उन्हें इसी प्रकार रसगुल्ला खाने की फिर इच्छा जगी, किंतु लोभ की तीव्रता ये इतना बहुत जो क्षीण हो गया था, साथ ही साथ वो प्रवृत्ति के ऊपर जो विजय जो पाए थे, और उन्हें याद करके जल्दी जल्दी अपने साथियों को बुलाकर घर की ओर तेज उन्हें बुलाकर तेज वो मैदान पर दौड़ने निकल गए। किंतु अपने शिशु के जो सुलभ चंचलता है, उसके कारण वो घर में पहले से ही वो उनके साथ कुछ बातों को लेकर घर में ही उलझ पड़े थे, पड़ोसियों के साथ उलझ पड़े थे, तर्क वितर्क करने लगे और बहुत समय उन्होंने व्यतीत कर दिया। इसके कारण पुनः जब उन्हें रसगुल्ला खाने के लिए दूसरे दिन तलब हुई थी, तब उन्होंने इस प्रकार दूसरे से उलझ कर उस प्रवृत्ति को दमन करने के लिए वे पुनः सफल पाए थे। और इस प्रकार उस रात को वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। वो अपने पड़ोसी को जो अनुचित रूप से वो तर्क वितर्क किए थे, अनुचित दोषारोपण किए थे, और तर्क वितर्क में उन्होंने रसगुल्ले को उनके मन में जो लुप्त हो गया था, वे बिस्तर पर लेटे लेटे अपने उस उपलब्धि के विषय में सोचते रहे। और वो अपना मन में सोच रहे हैं, मैं जब जब रसगुल्ला के विषय में नहीं सोचने का चेष्टा करता, तब अपने आप में इसके लिए आदेश करता। इस कारण मेरा मन रसगुल्ला के विषय से लिप्त नहीं रहता, और पड़ोसियों से उलझना जो आकस्मिक था, किंतु अपने आप में भी यह कोई किसी प्रकार का काम में व्यस्त रखकर मैंने अपने लोभ को, अपने प्रवृत्ति को, झोंक को नकारने में मैं सहज उपाय कर लिया। इससे उन्होंने हम लोगों के सामने एक यह उदाहरण उन्होंने दिए कि मनुष्य किसी भी अधिक उपयोगी या वांछनीय कर्म को अपने आप में एकाग्र करने के साथ ही साथ वो यदि चाहे तो सत चिंता में अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, उस लोक प्रवृत्ति को छुटकारा पाने के लिए, उस सत रिपु को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार अन्य कार्यों में यदि मन को व्यस्त कर दिया जाए तो वह रिपु का नियंत्रण में रखना संभव हो पाता है। वो अपने छात्र जीवन में ही यह सब हमें समझा के गए थे। और कुछ दिनों पश्चात इस प्रकार का जो रसगुल्ला खाने का झोंक है, वह झोंक खत्म हो गया, और हमें यह जो व्यस्त रखने की जो व्यवस्था उन्होंने देके गए कि काम में लिप्त रहने से इस प्रकार का हमारे जो रिपुओं है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और इस घटना से उन्हें जो अभिज्ञता हुई, उसी में उनकी प्रवृत्ति को अपने वश में करने के जो उपाय वो खोज लिए, वह उन्हें मिल गया। और इस कौशल से सभी क्षेत्रों में प्रयोग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सभी प्रकार के प्रवृत्तियों को अपने अधिकार में लाकर अपने मन के ऊपर अधिकार स्थापित करके उन्होंने ईशत्व की प्राप्ति की थी, ईशत्व की प्राप्ति की थी। बाल्यकाल में चिड़ियों को पकड़कर पिंजरे में पालने का उन्हें बड़ा शौक था। एक दिन एक साथी
वो माछरंगा पक्षी का एक जाति है। माछरंगा पक्षी जो है वो अपने बच्चे को वो बहुत अच्छा सुंदर खजूर के पेड़ में घोंसले में संजो कर रखे थे, और बच्चे लोगों को माछरंगा पक्षी के बच्चे लोगों को उसकी मां ने रखे थे। किंतु बाबा अनुकूल चंद्र जी उस खजूर के पेड़ में चढ़ गए और उस बच्चे को कोई पकड़ ना सके, कोई भयभीत न कर सके। हफ्ते हफ्ते उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें देखने के लिए उन्होंने उस पेड़ में सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। मनमणि देवी उन्हें देखते हैं तो क्या हुआ, इतना आप क्यों रहे हो? तो बालक अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, माँ मैं मच्छरंगा के बच्चों को पकड़ने गया था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने गया था। अपने घर के आने के रास्ते में भाई और जो खजूर का पेड़ है उसमें एक पक्षियों को जो मार खाते हैं वो जानवर वो पक्षियों को वो पकड़ने के लिए चल रहा था। मैंने मैंने देखकर उसे किसी प्रकार से उस सुरक्षा देने के लिए जब मैं उस घोंसले में पक्षियों को उठाकर मैं सोचा नेत्र कर दूं, और उस घोंसले को मैं जब हाथ में जब डाला उस घोंसले में, तब मेरे हाथ में भयंकर बड़ा सांप मेरे हाथ में आ गया। धीरे धीरे मैंने उस सांप को दौड़ते हुए उसे छोड़ा और दौड़कर भागा, जब तक पेड़ वो भय जो पेड़ में चढ़ने पर था वो मुझे नहीं हुआ, किंतु दौड़ने के बाद मुझे वो भय आया। और जैसे ही मैं पावना नदी के पास गया तो भय से घबरा गया। अभी वो भयभीत हो गया और तेजी से दौड़कर भागता आया हूँ, इसलिए मैं हाँफ रहा हूँ। और इस प्रकार वे इस चीज को वह बता पाए थे कि तुरंत यदि कोई भी कार्य जो हमसे किया जाता है उस समय तो वह भय नहीं लगता है, लेकिन बाद में भय हमारे मन में आता है। यह चीज उन्होंने इस पक्षी का जो बच्चे लोगों को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने किए थे, जो कार्य किए थे और सांप को पकड़ लिए थे हाथ में, उस समय उन्हें भय नहीं लगा। लेकिन उन्हें छोड़कर जब वो भागे तब वो उन्हें भय अनुभव हुआ। वो भी हम लोगों के लिए एक सीख के लिए उदाहरण दिए देते हैं। तुरंत हमें भय नहीं आता है, भय आता है जब हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तब वह भय आता है, अचानक नहीं होता है। पुत्र की बातें सुनकर मनमणि देवी आंखों से वो क्रुद्ध दृष्टि से उन्हें देखकर कहने लगती है, क्या कह रहे हो? दृष्टि कहीं का नहीं, तुम जानते हो कब तुम्हारा सर्वनाश तुम कर लोगे। खबरदार कभी इस प्रकार और मत करना। साधारणतः हम लोग इस प्रकार की अनुभूतियों को ग्रहण करने योग्य हम नहीं समझते हैं, किंतु इस छोटी सी घटना उन्होंने बचपन में ही अनुभव किया था। और मन के आवेग हमारे कर्म का अनुगमन करता है, हमारे कर्म का अनुगमन करता है, और हमारे मन में आवेग बाद में आता है। आवेग हमारे मन में बाद में आता है। वे उस समय वो दादा म्यूट हो गया है क्या आपका? दिवांशु को मोबाइल अब आ रहा है ना? जी आ रहा। हाँ हाँ, जय गुरु। जय गुरु। समय भी हो आया है। मैं फिर पुनः फिर आगे कोशिश करूंगा इसी के आगे आप बोलने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।